नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं अगस्त 2022 के लिए रीडिंग। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ मैं। कैसे रहने वाला है आपके लिए अगस्त का महीना? आज हम कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं एंड नेक्स्ट वीक मैं लव रीडिंग्स भी अपलोड करने वाली हूँ एज यूजुअल हर एक जोडिएक साइन के लिए। कैप्रिकॉर्न अगस्त 2022 कैसे रहने वाला है आपके लिए? इसके अलावा अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, नो कांटेक्ट के अंदर वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ वापस आएंगे, एंड अगर आप पोर्टल रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट ज़रूर करें। चलिए, कैप्रिकॉर्न, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज रिबेल, सेकेंड वी हैव इज एग्जिस्टेंस। दोनों ही मेजर आर्काना की तरफ से आए हैं। थर्ड कार्ड वी हैव इज पोस्टपोनमेंट। फोर्थ वी हैव न्यू विजन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए अगस्त का महीना, बिकॉज 4 में से 3 कार्ड्स हमारे पास में मेजर आर्काना की तरफ से आए हैं अभी तक। कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इस मंथ। इनोसेंस का भी कार्ड है, तो बहुत सारे मेजर आर्कानास यहाँ पर आए हैं। लेट अस फाइंड आउट। बॉटम ऑफ द डेक से भी क्रिएटिविटी और हमें मिल रहा है पॉलिटिक्स। ओके कैप्रिकॉर्न, सो कैसे रहने वाला है आपके लिए अगस्त 2022? देखिए, फर्स्ट थिंग, रिबेल का कार्ड आ रहा है। आपको अपनी लाइफ में ये जो मंथ है, जो आपका दिल कर रहा है, जो एक्चुअली आपके अंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा कॉन्शियस है जो कुछ कह रहा है कि ये सही है, ये करना चाहिए, ये करने से फ़ायदा होगा, ये हमारे लिए सही है, हमारी परिस्थितियों के लिए सही है, तो आपका जो इंटरनल कॉन्शियस जो कह रहा है वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। चाहे दूसरी जो दुनिया है, बाहर के जो लोग हैं, आपके जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फैमिली हैं, या कलीग हैं, या ऑफिस वाले हैं, ये शायद इस चीज़ को एट दैट मोमेंट नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पूरा जो अगस्त का महीना है, आप अपने मन से चीज़ों को एग्जीक्यूट करते मुझे दिख रहे हैं। जो आपका दिल कर रहा है, जो आपकी चाहत है, आपको जो अच्छा लग रहा है, आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपको दूसरे लोगों की बहुत अब नहीं वैल्यू है, आपको नहीं पड़ी है। कोई क्या कह रहा है, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई आपसे जेलस है, या कोई आपको लेकर के इनसिक्योर हो रहा है, या लोग आपके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, जस्ट ऐसे ही अनशन चीज़ें चल रही हैं। अब आपको किसी भी चीज़ की, कोई भी नेगेटिव एनर्जी की नहीं पड़ी है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में अब कुछ करना चाहती हूँ, अब कुछ करना चाहता हूँ। और बहुत सुन ली सबकी, बहुत सुन ली घर वालों की, बहुत सुन ली बॉस की, बहुत सुन ली कलीग्स की, फ्रेंड्स की। ऐसा सही है तो ऐसा करो, ये आपको सक्सेस चाहिए तो ऐसा करो। अब नहीं, अब आपको अपने मन से, अपनी चीज़ों से करना है। रिबेलियस एनर्जी के अंदर आप दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी पुरानी बातें हैं, पुराने नॉर्म्स हैं, पुरानी दकियानूसी चीज़ें हैं जो अब तक आपकी फैमिली में, आपके साथ में चलती हुई आई हैं। अब इन सब चीज़ों को आप छोड़ते हुए मुझे इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं फॉर गुड। आपको कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स, गाइडेंस एंड सपोर्ट कॉन्स्टेंटली मिलता रहने वाला है। आपका जो सोचने का तरीका है वो भी बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप बहुत ज़्यादा डीप में थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका विजन एक्सटेंड हो गया, आपका विजन बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि अब तक आपका जो विजन था वैसा है। अब आपके अंदर, खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और आप इन चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन चेंजेस को बिलीव कर रहे हैं। एट टाइम्स आपको खुद को ऐसा लगेगा, है सच में ये मेरे साथ हो रहा है, सच में मैंने ये कहा, सच में मैंने ऐसे बोला, ये तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, मैंने ऐसे कह कैसे दिया। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं इस मंथ।
एग्जिस्टेंस का कार्ड आ रहा है। आपके बिना बहुत से काम इनकम्प्लीट रहने वाले हैं। ये लोग शायद इस चीज़ को माने चाहे नहीं माने, चाहे आप भी इस चीज़ को माने या नहीं माने, लेकिन बहुत से काम आपके बिना, आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता और नहीं हो सकते। तो आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं जहाँ भी हैं आप, घर में, फैमिली में, बाहर ऑफिस में, कलीग्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, स्पाउस के साथ में, जहाँ भी हैं आप एक अलग ही फीलिंग के अंदर ऑपरेट करेंगे, एक अलग ही चीज़ आपके अंदर दिल में रहेगी। आपको ऐसा लगेगा आप पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव जगह पर ज़्यादा सोचते करते एक्शंस लेते मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ सही आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसी तो कोई सिचुएशन है भी नहीं, आप सारी चीज़ों को कर पाएंगे। एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है पोस्टपोनमेंट का। काम को, चीज़ों को बस कल पे नहीं टालें, टरकम टरकी जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं करना है आपको। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आज अभी इसी वक्त आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप ये लेज़ी एनर्जीज में रहेंगे ना, अरे कल हो जाएगा, अरे देख लेते हैं, अरे शाम को कर लेंगे, कल सुबह मैं जल्दी उठ करके मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूंगी, मैं जल्दी उठ करके ना ये लाइट का बिल भर दूंगा, ऐसा कुछ भी छोटे से बड़ा कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं और उसको टालते जा रहे हैं, बार बार टालम टोल करते जा रहे हैं, हो जाएगा कल कर लेंगे, या आप अपना काम किसी और को दे रहे हैं, फ्रेंड्स को दे रहे हैं, किसी सिबलिंग को दे रहे हैं, भाई बहन को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, पेरेंट्स को दे रहे हैं कि भैया आप ये काम ज़रा मेरी मदद कर दो, मेरा हेल्प कर दो। नहीं, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है, ठीक है। जो भी आपके दिल में, दिमाग में आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ों को पाने के लिए दो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, क्रिएटिविटी एंड न्यू विजन। दोनों ही इंटरलिंक्ड कार्ड हैं। आपको कुछ बनना है, और जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं आप, उसके लिए मेहनत करनी है। वो मेहनत के लिए आपके पास में विजन होना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर जॉब लेना चाहते हैं, कोई एक कोई जगह पर आप अच्छी सैलरी, अच्छा इंक्रीमेंट पाना चाहते हैं, तो आपके पास में एक विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, कोई स्पेशल डिग्री, कोई स्पेशल कोर्स करने की ज़रूरत है, सामने वाले पर्सन को क्या आपसे उम्मीद है, उनको किस तरीके के कैंडिडेट्स चाहिए, किस तरीके से सिलेक्शन उन लोगों के यहाँ पर होता है। तो चीज़ों को नोट डाउन करके बारीकी से चीज़ों को मैनेज करना है, हैंडल करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी होगी, बनानी होगी। और क्रिएटिविटी का कार्ड खुद के डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं, आप खुद भी डेवलप हो रहे हैं, आपकी सोच को बढ़ा रहे हैं, अपनी शक्ति, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, अपने अंदर डेवलपमेंट लेकर के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। बच करके आपको ये रहना है कि कहीं कोई आपके साथ में पॉलिटिक्स ना कर रहा हो। ये बात का ध्यान रखना है कि कहीं कोई ऐसा है जो अपना ग्रीडी फेज आपको नहीं दिखा रहा है, या जिसको आपसे जेन्युइनली तकलीफ है, जिसको आपसे जेलसी है, या जो एक्चुअली में आपके साथ में पॉलिटिक्स कर रहा है, आपका बुरा करने की कोशिश कर रहा है, और आप ऐसे इस व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी जगह आपको बच कर के रहने की ज़रूरत है। साथ ही देखिए, थोड़ी चंड चालाकी आपको सीखने की ज़रूरत है। सीधा सीधा अगर सब कुछ करने जाएंगे तो नहीं होगा, कहीं कहीं आपको चतुर बनना होगा, कहीं कहीं पर आपको चालाक बनना होगा, खुद में कुछ नए चेंजेस लेकर के आने होंगे। क्योंकि पॉलिटिक्स भी हमें मिल रहा है, इनोसेंस का कार्ड भी हमें मिल रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा ही लोगों पर रिलाय कर जाना, या ज़रूरत से ज़्यादा ही लोगों पर भरोसा करके बैठे रहना कि नहीं ये लोग हैं ना सब मेरा संभाल लेंगे, ये लोग हैं ना सब कुछ मेरी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो दूसरों पे इतना भी भरोसा नहीं करना है। करना है पर इतना भी नहीं करना है। और खुद को भी एकदम, देखिए, बैलेंस आपको दोनों एनर्जीज करनी है। आपको इनोसेंट एनर्जीज भी अपनी बैलेंस करनी है, और आपको अपने अंदर की चंट चालाकी को भी बैलेंस करना है। जैसी सिचुएशन वैसा आपका भेस होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में चंट चालाकी कर रहा है, तो फिर वहां पर आप इनोसेंट होकर के काम करेंगे तो फिर आपको तो वो लूटता ही रहेगा, राइट।
ऐसा नहीं करना है। और अगर सामने वाला व्यक्ति इनोसेंट है तो आप चंट चालाकी से काम करेंगे तो वो आपको रिजेक्ट करेगा, आपका काम नहीं बनेगा, आपकी सिचुएशन सेटल नहीं होंगी। तो जैसा देश वैसा भेष, ये कहावत आपने सुनी होगी। बस इसी तरीके से आपको ऑपरेट करना है। ज़रूरत से ज़्यादा न बहुत एक्सट्रीम अच्छा बनना है, जस्ट हर चीज़ लिमिट में हो। जैसे शक्कर तो लिमिट में अच्छी, नमक तो लिमिट में अच्छा, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा अगर चीनी होगी तो फिर टेस्ट बिगड़ जाएगा, चाहे वो डिश कितनी भी अच्छी क्यों ना बनी हो। ज़रूरत से ज़्यादा शक्कर होगी तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, न खा पाएंगे न, और फिर फेंकने में ही जाएगा। और नमक भी वैसा ही है। तो हर एक चीज़, चाहे वो नमक हो चाहे वो शक्कर हो, उसको मात्रा में अगर रहेगी तो वेल बैलेंस्ड एनर्जीज रहेगी। ठीक है। बहुत सारे आपके काम इस मंथ हो सकते हैं जहाँ पर लोग आपको एक्चुअली जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं, जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो आपके घर परिवार में हो, आपके ऑफिस में है, वहाँ पर आपको मदद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। हमें मिल रहा है करेज का कार्ड, जो कि कह रहा है आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंटली आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हर एक प्रॉब्लम का, हर एक सिचुएशन का सही डट करके मुकाबला करना है। ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।